बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 को। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने स्क्वायर एवेल्यूएट करना है, यानी कि जो वैल्यूज़ गिवन है इनका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। अब अगर हम इनको सिंपली 53 एंड इस पे स्क्वायर डाल के इसको 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हम स्क्वायर को फाइंड कर लेंगे। बट अगर आपको गिवन हो कि आपने थ्रू फार्मूला फाइंड करना है तो आप वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपकी बुक में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो फार्मूला के थ्रू सॉल्व हुए हुए हैं, तो आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है। बट अगर आपको एग्ज़ाम्स में गिवन ना हो कि आपने स्क्वायर को किस तरह फाइंड करना है, तो आप सिंपली 53 का स्क्वायर लेके 53 मल्टीप्लाई 53 करके एंड मल्टीप्लिकेशन जैसे आपको आती है वही सिंपल वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज़ को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के टेबल्स पढ़ के उनको वैल्यूज़ लिख के एंड जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि इस लेवल पे आपको कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है, तो आपने सिंपली वैसे स्क्वायर फाइंड कर लेना है। बट अगर आपको कहा गया हो कि आपने स्क्वायर फाइंड करना है थ्रू फार्मूला, तो आपने उसको फार्मूला के थ्रू ही फाइंड करना होगा। तो अब जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर फाइंड करना है, हम बुक वाला मेथड ही फॉलो करेंगे जिसमें आपको स्क्वायर जो फाइंड करना है वो थ्रू फार्मूला फाइंड करना है। अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, ठीक है, हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे एंड स्क्वायर फाइंड करेंगे। देखिए आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है, जैसे ये है 107, इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। देखिए अब आप जो है इसको 100+7 लिख सकते हैं, ठीक है। 100+7 107 ही होगा ना, तो आपने 107 को ब्रेक कर लिया 100+7 में, जब आप इसको प्लस करेंगे वापस 107 ही बन जाएगा। अब फॉर्मूला आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हों और आपने उनका स्क्वायर फाइंड करना हो, तो फॉर्मूला ये है a+b होल स्क्वायर, ठीक है। दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हों और आपने उसका स्क्वायर फाइंड करना हो। अब आप समझ लें कि ये दो वैल्यूज़ हैं कोई सी, यहाँ आपको जनरली बताया गया है कि a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, या कोई भी वैल्यू हो सकती है, या कोई भी वेरिएबल हो सकता है। b की जगह पे भी कोई नंबर, कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल हो सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि दो वैल्यूज़ हों आपस में ऐड हो रही हों और आपने उनका कंबाइन यानी होल स्क्वायर फाइंड करना हो, तो आप इस तरह फाइंड करोगे, पहली वैल्यू का आप स्क्वायर ले लोगे, ठीक है, पहली वैल्यू जो है ना उसका आप स्क्वायर ले लोगे, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लोगे, ठीक है, एंड बीच में आपने क्या करना है, उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। ये आपका फॉर्मूला है। तो जब आपने इस 107 को 100+7 में ब्रेक कर दिया, तो ये बनता तो 107 ही है। तो इस तरह हम अगर इसको ब्रेक कर दें तो हमने फार्मूला यूज़ कर लेना है, क्योंकि देखें अभी आप कंसीडर कर लें पहली वैल्यू है a 100 एंड दूसरी वैल्यू b आप ले लें 7। अगर पहली वैल्यू है 100 एंड दूसरी 7 है, तो हम यही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि पहली वैल्यू का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, लास्ट में अपनी दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेना है एंड बीच में आपने दोनों वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करना है, देखें ए और बी को, और जो आंसर आएगा उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक आके अब आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो, आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आप वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन वाला भी यूज़ करोगे, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि आपको 1 के स्क्वायर का पता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0 का स्क्वायर क्या होता है, अगर एक ज़ीरो हो तो 2 बार ज़ीरो लिखना होता है, अगर 2 ज़ीरोज़ हों तो आपने 4 बार ज़ीरोज़ लिखने होते हैं। तो इसका स्क्वायर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इस तरह 7 है, 7 का भी स्क्वायर आपको आता है, 7 × 7 7 7 ज़ार 49। तो आप इसको बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए या बगैर मल्टीप्लाई किए खुद डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ये ज़्यादा ईजी वे है बनिस्बत अगर आप 107 लिखते एंड फिर उसके नीचे 107 लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते। ओके, तो मिड में हम देख लेते हैं, 100 और 7 को मल्टीप्लाई करके 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 100 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 700, 700 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ार 14। कॉमन सेंस यूज़ करें ना कि 700 तो बड़ा हो जाता है, उसको 2 से कैसे मल्टीप्लाई करें, 7 तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 7 2 ज़ार 14, आगे 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे सारे आंसर्स आ गए हैं। इसका आ गया है 10,000, ठीक है, इसका आ गया 49 और इसका आ गया 1400। इन सबको आपस में ऐड कर दें। देखें लास्ट में क्या है 9, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, तो 9 ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 4, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, 4 आ जाएगा। इस तरह अब यहाँ क्या है 4 है और यहाँ पर 0 है, 4 आ जाएगा। इस तरह यहाँ 1 है, यहाँ इसकी जगह पे फोर्थ प्लेस पे यहाँ 0 है तो 1 आ जाएगा, और ये वाला 1 एज इट इज़। तो इसको आप डायरेक्टली इजीली वो ऐड कर सकते हो। तो इस वे में हमने क्या करना है, अपने स्क्वेयर्स को फाइंड करना है। इस तरह अगर माइनस वाला केस हो, ठीक है, तो माइनस वाले केस में फॉर्मूला इस तरह होगा
कि अगर दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं और उनका होल स्क्वायर फाइंड करना है तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये तो सेम प्रीवियस फॉर्मूले की तरह है। बट यहाँ पर अगर माइनस का केस हो तो आपने 2ab के साथ माइनस लगाना है, सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है दोनों फार्मूलाज में। प्लस वाले फार्मूले में 2ab के साथ प्लस है और माइनस वाले फार्मूला में जब आप 2ab को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके साथ आप माइनस लगाओगे, ठीक है। इस तरह एक थर्ड भी फार्मूला यूज़ होगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में, तो वो हम नेक्स्ट बाद में ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर एवेल्यूएट करना था तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया 53 का। 53 गिवन है, स्क्वायर का मतलब है 53 के ऊपर आपने पावर 2 ले लेनी है, यही आपने फाइंड करना है। तो अब आप देखें इसको आप किन दो नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं ज़्यादा इजीली, जिनका आप स्क्वायर इजीली फिंगर टिप्स से फाइंड कर सके। तो अगर हम इसको 50 + 3 लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। 50 और 3 53 बन जाएगा वापस से। तो यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर हिंट भी दे देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर हिंट दे रहे हैं फार्मूला का कि अगर आपके पास कोई सी दो वैल्यूज़ हैं a एंड b, कोई सी भी, और दो आपस में ऐड हो रही हैं, उनका होल स्क्वायर आप इस तरह फाइंड करोगे, वो होगा विच इज़ इक्वल्स टू a² शुरू में, b² लास्ट में, दोनों प्लस की हैं एंड शुरू में हम बेशक प्लस ना डालें। तो बीच में क्या आता है, 2ab आता है, ठीक है। और ये 2ab प्लस वाले फॉर्मूले के लिए 2ab प्लस का होता है, यही फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 50 + 3 53 है, इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम ये वाला फार्मूले की ये वाली फॉर्म यानी कि ये वाली साइड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन 53 होल स्क्वायर, इसको हमने क्या लिखा था, 50 + 3 होल स्क्वायर, ठीक है। एंड अब हमारे पास देखिए फॉर्मूले को देखें ना, पहली वैल्यू 50 है, दूसरी वैल्यू 3 है। तो जब हम इसको खोल के लिखेंगे इस साइड पे, तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर लेना है, ले लेते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में आपने प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेना है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर ले लेना है। एंड मिड में आपने 2 a और b को मल्टीप्लाई कर देना है। a क्या है आपके पास 50, b क्या है आपके पास 3। तो आप इस तरह से भी बेशक मल्टीप्लाई वाली फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यही है कि 53 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आगे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना 50², इसका मतलब है कि आपने 5 का स्क्वायर ले लेना है, 0 का भी स्क्वायर ले लेना है, या आप डायरेक्टली अगर आपको आता है तो आप कर लो। 5 का स्क्वायर वैसे 25 होता है एंड 0 का स्क्वायर 2 zeros होते हैं, तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो। इसी तरह 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। अब ये बीच वाली वैल्यूज़ हैं, 5 3s are 15 एंड 0 105, यानी कि 50 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 150 आ जाएगा। 150 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 300 आ जाता है, ठीक है। 150 × 150 या 150 + 150, सॉरी 150 + 150 300 होता है। टू से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 300 हो जाएगा। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। अब देखिए ना यहाँ लास्ट में 9 है, ये 0 है, ये 0 है। ये अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता तो आप इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे करके ना ऐड करके लिख सकते हो। यहाँ आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 0, फिर यहाँ 3 and 5 8 एंड ये शुरू वाला 2। तो ये 53 अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 2809 ही आ जाता है, ठीक है। ये हम 53 को 53 से मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते थे, बट हमने बुक वाला मेथड यूज़ किया जिसमें हमने फार्मूला लगाना था, फार्मूले के थ्रू हमने फाइंड किया है दोनों वैल्यूज़ को, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको दो वैल्यूज़ में ब्रेक करके, ठीक है, एंड फार्मूला लगा के सॉल्व किया है। पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 1 को अभी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है, सॉल्व भी कर लिया है। सेकंड पार्ट देख लें जिसमें आपने 77 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 77 इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 77 पे स्क्वायर डाल के, एंड इस 77 को हम लिख सकते हैं 77 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 70 + 7, ठीक है। 70 को अगर हम 7 में ऐड करेंगे तो 77 बन जाएगा। तो इस 77 को हमने इस तरह ब्रेक कर लिया 70 + 7 वाली फॉर्म में। वही अगेन हमने फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर मैं हिंट देना भूल गई हूँ, आप हिंट दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फार्मूले का कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ये वाला फार्मूला यहाँ आप मिड में बेशक लिख लीजिएगा।
तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या कहता था कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो, ये वाली फॉर्म हो, तो हम उसका फार्मूला कैसे खोलते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, पहली वैल्यू 70 थी, 70 उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं जो कि 7 थी, इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। एंड बीच में हमने क्या करना होता है, 77 को मल्टीप्लाई करना होता है एंड 2 से भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। प्लस वाले फॉर्मूले में हमने प्लस डाल देना है 2 एंड ए बी के साथ। ए था 70, बी था 7। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 2 zeros, सिंप्लीफाई हो गए। इसी तरह 7 7 आर 49 और 0 490 आ गया। 490 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 980 आ जाएगा। इस तरह 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो आपके पास 5929 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट है 509, इसका भी आपने स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर डाल लेंगे एंड 509 को आप किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, 500 प्लस 9 करके। 500 में आप 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास 509 वापस बन जाएगा। इसलिए आपने 509 को इन दो नंबर्स में ब्रेक कर लिया। अगेन आपने फार्मूला यूज़ करना है, तो आप फार्मूले का हिंट भी दे देंगे बेशक, या अगर आपको ओरली याद होगी, या आप इस तरह से भी हिंट दे सकते हैं इसके आगे, ठीक है, कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे, या आप नेक्स्ट अगली लाइन में भी फार्मूले का हिंट दे दें। तो अब पहली वैल्यू आप कंसीडर करें, a 500 है और दूसरी वैल्यू जो b होती है वो 9 है। उसका अगर हम होल स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो हमने क्या करना होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और बीच में 2a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो वही हमने लिख दिया। बस यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू 500 थी और दूसरी वैल्यू 9 थी, तो वही हमने लिख दी। अब देखें 5 का स्क्वायर 25, 2 zeros हैं, इनका स्क्वायर लेंगे तो 4 zeros आ जाएंगे। इसी तरह 9 5 are 45, 2 zeros 40, 500 आ गया। 4500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 9 का स्क्वायर 9 9 ज़र 81 होता है। तो अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, तो आपके पास 2,59,081 आ जाएगा। यानी कि 509 का अगर आपने स्क्वायर लिया तो आपके पास ये नंबर आ गया। ये आप इस तरह भी फाइंड कर सकते थे 509 मल्टीप्लाई 509 करके भी, बट हमने बुक वाला मेथड यूज़ किया जिसमें हमने फार्मूला लगा के सॉल्व करना था। तो आपके पास ये आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट में आपने 1006 इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, 1006 स्क्वायर इसको हम ब्रेक कर लेंगे 1000 प्लस 6 में। तो स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू यानी कि a, दूसरी वैल्यू 6 जो कि b होती है, प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू 6 थी, 6 का स्क्वायर। अगेन हमने क्या करना है, स्क्वायर्स अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 3 zeros है, इनका स्क्वायर हो जाएगा 6 zeros। इसी तरह 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000 बन जाएगा। इस तरह 6 6 are 36, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 10,12,036 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने अगेन स्क्वायर ही एवेल्यूएट करना है। यहाँ पर अब आपको स्क्वायर फॉर्म बना के दी हुई है कि इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि आपने क्या करना है, 57 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, 57 को ब्रेक कर लोगे, 57 होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 50 + 7, ठीक है। 50 + 7 57 बन जाएगा। तो आप इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहते हैं, हम यहाँ पर हिंट दे देते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए हिंट दे देते हैं कि अगर a + b हो, a कोई भी नंबर हो सकता है, b कोई भी नंबर हो सकता है, उसका होल स्क्वायर अगर हमने फाइंड करना हो तो वो बराबर होता है a² + b²। अब प्लस वाले फार्मूले में हमने यहाँ +2ab रखना है, ठीक है। तो यही हमने फार्मूला यूज़ करना है, यानी कि हमने इस वाली जगह पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर देना है। तो अब पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, +2 पहली वैल्यू 50 है, a की जगह 50, दूसरी वैल्यू यानी कि b की जगह हमने लिखना है 7, प्लस अब हमने b² लिखना है यानी कि दूसरी वैल्यू का स्क्वायर जो कि 7 था, 7²।
अब ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 0 का स्क्वायर 2 zeros, प्लस 5 7 ज़ार 35, 0 30 यानी कि 350 आ जाएगा। 350 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 700, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ये आ जाएगा 9 4 और ये आपके पास आ जाएगा 2 और 3, 3249। ये आपका स्क्वायर आ गया। ये आप ऐड करके खुद चेक कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में आपने 95 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपने 95 को भी ब्रेक कर देना है 90 + 5 में। 95 का आप लिख सकते हो 90 + 5 और बाहर वाला होल स्क्वायर आपने वही वैसे ही डाल दिया। अब आपने वही फार्मूला यूज़ करना है। आप फार्मूले का बेशक हिंट दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और बीच में +2 AB यानी कि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। अब क्या करेंगे, स्क्वायर अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 9 ज़ार 81, 0 का स्क्वायर 2 zeros आ गए। इसी तरह 9 5 ज़ार 45 यानी कि 4 5 और ये वाला 0 450 और 450 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 900 आ गया। इसी तरह प्लस 5 5 ज़ार 25, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9025 ये आंसर आ जाएगा 95 स्क्वायर फाइंड करके। थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट में आपको आपने जो स्क्वायर फाइंड करना है वो 598 का है। अब आप इसको ब्रेक करेंगे, यूँ नहीं ब्रेक करेंगे आप इसको 500 + 98 करके, नहीं, इसके नियरेस्ट हमारे पास 600 भी तो मौजूद है ना। हम इसको 600 - 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 500 तो आप उसका स्क्वायर तो ईजिली फाइंड कर सकोगे। प्लस जब आप 98 नेक्स्ट वैल्यू लोगे तो उसका स्क्वायर फाइंड करना आपके लिए खासा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 500 + 98 में नहीं ब्रेक करोगे। करीब तरीन वैल्यू देख के आप माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखें इसकी करीब तरीन वैल्यू 600 भी तो है ना, 598 599 600। तो आपने अगर 600 में से 2 को माइनस किया तो आपके पास 598 आ ही जाएगा। तो हमने इस 598 को ब्रेक कर लिया 600 - 2 में, इसका स्क्वायर, ठीक है। बाहर वाला स्क्वायर हमने वैसे ही डाल दिया। अब हमने यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले फार्मूले का हिंट दे देंगे कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हों, पहली वैल्यू कोई भी हो सकती है, दूसरी वैल्यू कोई भी हो सकती है, और उसका हमने स्क्वायर फाइंड करना हो, तो विच इज़ इक्वल्स टू A² + B², दोनों प्लस के होते हैं। मिड में हमने -2AB लिखना होता है, ठीक है। बस माइनस वाले फार्मूले में यही एक डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे कि 598 इसका होल स्क्वायर। अब आप देखें इसको कैसे ब्रेक करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, और बीच में हमने लिखना -2 पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, पहली वैल्यू हमारे पास 600 इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। लास्ट में हमने प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर जो कि 2 थी उसका स्क्वायर ले लिया, एंड बीच में हमने माइनस डाल के 2। अब ए की जगह यानी कि पहली वैल्यू थी तो 600 ले ली, बी की जगह सेकंड वैल्यू थी 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ तक आके अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जिन वैल्यूज़ का हम स्क्वायर फाइंड, यानी कि इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास आ गया था 600 स्क्वायर -2 इंटू, यानी कि ये यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया था। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 6 का स्क्वायर 36, 2 zeros का स्क्वायर 4 zeros आ जाएंगे, माइनस डाल देंगे। अब इसको देखें, 2 2 ज़ार 4, 4 आ गया। इनको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। 2 2 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24 और आगे वाले 2 zeros यानी कि 2400 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 होता है। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास, सॉरी ऐड नहीं करना, देखिए इन दोनों को तो ऐड करना है बट इस वैल्यू में से माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास 2404 हो जाएगा, एंड इसको हमने माइनस कर देना है इस 3600 में से, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ साइन चेंज हो गया है, ठीक है। हमारे पास 36 आगे 4 zeros एंड इसको माइनस कर देना है इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। 2404 इनको हमने ऐड किया, 2404 आ रहा था, एंड इस वैल्यू में से हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 357,604। ये आप माइनस करके चेक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह फोर्थ पार्ट में भी आपने
माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि आपने 1997 इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप इसको 2000 माइनस 3 इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे बनिस्बत आप 1000 प्लस 997 करें तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। आपने इसको ब्रेक कर देना है। 2000 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो आपके पास 1997 आ ही जाएगा। तो आपने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अगेन आपने माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, जो आपको क्या कहता है, अगर आपके पास दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हो और उनका आपने स्क्वायर फाइंड करना हो तो आपने पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। लास्ट में अपने दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है एंड बीच में अपने माइनस डाल के, माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस डाल के 2 पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू लिखना होता है। तो वही आपने लिख लिया। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो गया, 3 ज़ीरोज़ का स्क्वायर 6 ज़ीरोज़ आ गए, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और इसके आगे वाले 3 ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ये सारा। तो अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो आपके पास 12,009 आ जाएगा एंड 12,009 को आपने इस वैल्यू में से माइनस कर देना। तो आपके पास ये जो आंसर है ये बेसिकली लिखा हुआ है 3988009, ये आपका आंसर है, ठीक है। जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।